गुड मॉर्निंग बच्चों। माय नेम इज श्रीधर पाठक और माय ड्रीम एकेडमी चैनल की तरफ से आज मैं क्लास फिफ्थ के बोर्ड क्लासेस आने वाले हैं 13 अप्रैल से, तो उसके लिए एक सैंपल पेपर जो सैंपल पेपर 2 है उसको सॉल्व करके आपको बताने जा रहा हूँ। और एक सैंपल पेपर अगर आपने ढंग से कर लिया तो सेम इसी पैटर्न पे बाकी सारे सैंपल पेपर होंगे। स्कूल में तो आपने किया ही होगा, लेकिन इससे आपको मदद ये मिलेगी कि आप अपने गार्जियन के साथ मिलकर, क्योंकि अकेले में आप मोबाइल देखोगे तो आप और बहुत सारी चीजें देखने लग जाओगे। इसलिए आप गार्जियन के साथ बैठकर और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करो। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और पूरे सैंपल पेपर को अच्छे से एग्जाम के पहले कंप्लीट करो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसा ही एक आपके पास पेपर आने वाला है जो आप अपने एग्जाम में देखोगे। सैंपल पेपर, ये क्वेश्चन पेपर 4 है। और आपकी संजीव डेस्क वर्क में आप देखोगे तो ऐसे 5 सैंपल पेपर हैं जिनको आपको एग्जाम से पहले करके जाना है। जिस क्वेश्चन नंबर पे जैसा क्वेश्चन है आप देखोगे कि एग्जाम में भी बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन आएगा। चलो ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ऑब्ट्यूज एंगल विल बी। तो एंगल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर एंगल 0 to 90 के बीच में होगा, यानी 0 से 90 के बीच में कोई एंगल होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट। और अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, तो उसको बोलते हैं हम राइट एंगल। राइट एंगल। और अगर एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल अगर 180 डिग्री हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और अभी आपके सिलेबस में इतने ही है, बाकी इसके बाद 180 से अगर ज्यादा होता है 360 के बीच में, तो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और अगर 360 हो जाता है तो उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो अभी हमारे पास इन्होंने बोला ऑब्ट्यूज एंगल विल बी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन दिया है एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो ये ऑप्शन गलत है। एंगल ऑफ 180 डिग्री, ये भी गलत है। एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये भी गलत है। और ये एंगल ऑफ 135, तो आप देख सकते हो कि ये 90 और 180 के बीच में है, तो ये कैसा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज। तो इसलिए हम यहाँ पर डी ऑप्शन को करेक्ट टिक करेंगे, यानी कि यहाँ पर आंसर वाले में जो कॉलम खाली है वहां पर हम डी लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर्स आइडेंटिफाई ऑल द एंगल्स एंड राइट देम इन द फॉर्म ऑफ एक्यूट एंगल और राइट एंगल। हमारे पास एक्यूट और राइट केवल दो ही ऑप्शन है, तो हम केवल उन्हीं को लिखेंगे। यहाँ पर आप देखो तो एंगल डी आपका एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पर आप एक्यूट में एंगल। अब फिगर भी देखते चलो आप, ये फिगर 1 के लिए इधर दिया है, फिगर 2 के लिए इधर, तो हम फिगर ए में एक्यूट में एंगल डी लिखेंगे। इसके बाद एंगल बी भी क्या है, एक्यूट एंगल है, तो एंगल बी भी आ जाएगा। अब ये जो एंगल ए है ये राइट एंगल है, तो उसको हम नीचे लिखेंगे एंगल ए। अब ये जो सी है, मैंने आपको बताया ये कैसा है, ऑब्ट्यूज है, जिसके लिए यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इसको आप किसी भी कैटेगरी में नहीं रखोगे। फिर इधर राइट वाले में आ जाओ, इस फिगर की हम बात करते हैं, तो इसमें एक्यूट एंगल क्या है आपका, ओ। ये जो एंगल है ये 90 से कम है, तो ये आपका हो गया एंगल ओ। इसके बाद आपका एंगल एम है, ये भी एक्यूट में आता है, तो एंगल एम। इसके बाद आप देखोगे 90 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है, राइट एंगल है, तो राइट एंगल पे एंगल एन। इस तरह से ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे देखो पूछा जा रहा है द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस नंबर। तो 8, 3, 4, 2, 7, यानी कि आप इसको अगर
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 में आप काउंट करोगे तो ये आ जाएगा 83,427। तो आपको फोर की अगर आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है तो फोर, और उसके बाद कितने नंबर है वो देख लो, 1, 2, तो उतने ही जीरो आप यहाँ पर लगाना। यानी जो प्लेस वैल्यू है वो है 400। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तो आप यहाँ आंसर में ए लिखोगे। राइट। ये तो सभी को आता होगा, सभी बच्चे इजीली प्लेस वैल्यू कर लेते हैं। जिसकी भी प्लेस वैल्यू आपको निकालनी है उसके बाद जितने भी नंबर हैं उतने जीरो लगा दो आप। क्वेश्चन नंबर 4, check whether the statements given below are true or false and write true false in the box given against each। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स पूरा लिखने की भी जगह अगर है तो आप पूरा ट्रू फॉल्स लिख सकते हो, अदरवाइज आप टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स लिख सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन, the largest number made by digits 5, 0, 6, 2, 1 is 65201। तो ये ऑप्शन गलत है, क्यों? यानी कि ये फॉल्स हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमको लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ा नंबर होगा, जैसे कि 6 है, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा यहाँ पर 1 आना चाहिए था, जीरो की जगह 1 और 1 की जगह 0 आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। सेकंड, 5320 इज ग्रेटर देन, ये जो सिंबल होता है इसको ध्यान से समझ लो बच्चों। जिस तरफ ये दो आपके ये एक तरह से कह लो क्रोकोडाइल का मुंह जैसा बना हुआ है, तो ये जिधर होगा वो बड़ा होगा, और जिस तरफ ये पॉइंटेड होगा वो छोटा होगा। अब इन नंबर्स में आप पहले फर्स्ट देखो, 5 5 दोनों में है, फिर इसमें 3 आ गया और इसमें 2 आ गया, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट बड़ा है, और सच में साइन जो लगा हुआ है ग्रेटर देन का वो इधर ही लगा है, इसलिए ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, ट्रू। डिजिट 2 इज प्लेस्ड, अब मैं थर्ड पढ़ रहा हूँ। डिजिट 2 इज प्लेस्ड एट थाउजेंड प्लेस इन द नंबर 23684। अब हम जब वंस टेंस करते हैं तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो टू हमारा जो आ रहा है वो 10,000 प्लेस पे आ रहा है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 1000 प्लेस पे आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को आप इस वीडियो को देखकर आपको जो भी समझ में आ रहा है आप उसके हिसाब से उनकी तैयारी करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को हमको फुल मार्क्स दिलाने हैं, एक भी नंबर उनका गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर हमको थोड़ा बहुत आधे घंटे समय देना पड़ता है तो हम उनको समय देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फ्रैक्शन एंड डेसिमल फॉर्म ऑफ द शेडेड पार्ट्स इन द फिगर गिवन बिलो। शेडेड पार्ट आप देख लो बच्चों, 1, 2, 3 एंड 4, और टोटल कितने बॉक्स हैं तो आप देखो वो 10 बॉक्सेस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल पार्ट जो होते हैं वो हम लिखते हैं नीचे, और जो सैडेड पार्ट है उसको हम लिखते हैं ऊपर। तो 4/10, और जब आप इसको फ्रैक्शन में पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो तरीके से पूछा गया है। फर्स्ट है फ्रैक्शन फॉर्म, तो यहाँ आपको यही लिखना है 4/10, और फिर पूछा गया है डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म में जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 10 से तो उसके पहले जीरो और डेसिमल आ जाता है, तो यानी ये आंसर आ जाएगा 0.4। चलिए मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो अगर 3/10 होता तो आप उसको क्या लिखते, 0.3। अगर ये 7/10 होता तो आप लिखते 0.7। तो बहुत इजी होता है, जो भी नंबर ऊपर है और अगर नीचे 10 है तो आपको उसको क्या करना है, डेसिमल लगा के उसके पहले जीरो लगा देना। एक और चीज मैं बताऊंगा, किसी किसी सैंपल पेपर में आपको दिखेगा कि ये टोटल बॉक्सेस 5 है, तो अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 2/5, तो ये तो हो गया उसका फ्रैक्शन वाला फॉर्म, और अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप अब ऊपर वाले नंबर को डबल कर दो, 2 2 जा 4,
और 4 के पहले आप वही डेसिमल लगा के 0 लगा दो। क्यों? क्योंकि जब आप नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो नीचे आ जाएगा 10 और ऊपर का नंबर हो जाएगा डबल। तो इस तरह से ये फिर 10 वाली सिचुएशन में आ गया, और नीचे जब भी 10 आता है तो हम 0 डेसिमल और वो नंबर लिख देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आप यहाँ पर देख रहे हो, रानू बॉट 15 मीटर लॉन्ग रिबन फ्रॉम द मार्केट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 15 मीटर रिबन। अभी ये गिवन भी होगा। इफ सी इक्वली डिवाइड्स इट बिटवीन 6 फ्रेंड, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिबन ईच फ्रेंड विल गेट। अच्छा, यहाँ कॉस्ट की जरूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ पर जो गिवन है वो है कि टोटल जो रिबन की लेंथ है वो है 15 मीटर, और हमको उसको अपने 6 फ्रेंड में डिवाइड करना है, तो सबको कितना कितना मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल लेंथ इज इक्वल टू 15 मीटर। और हमको क्या चाहिए, 6 फ्रेंड्स में डिवाइड करने के बाद हर एक को कितना मिलेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे, इसको आप 6 से डिवाइड करोगे 15 को, 6 2 जा 12, आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा माइनस करने के बाद, और 3 के बाद आप यहाँ डेसिमल लगाओगे और 0 बढ़ाओगे, 6 5 जा 30। इस तरह से जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा फाइनली, तो आप यहाँ पर ये डिवीजन स्टॉप कर दोगे और आप यहाँ पर फाइनल आंसर क्या लिखोगे। सो ईच फ्रेंड विल गेट ईच फ्रेंड विल गेट, और ये लाइन कहाँ से मिलेगी आपको, ये देखो, ईच फ्रेंड विल गेट। मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सो ईच फ्रेंड विल गेट, और ये जो आपका क्वेश्चन वाला पार्ट आया है वही आंसर है, 2.5 मीटर रिबन। ये आप लिख कर आ जाओगे और आपको देखो 3 and 3 6 मार्क्स मिल जाएगा। चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट और भी क्वेश्चन करेंगे। सेकंड, अच्छा, ये अकेला 3 मार्क्स का था, और नेक्स्ट ये आप जो सेकंड पार्ट करोगे इससे आपको 3 मार्क्स और मिलेंगे। सरस्वती नीड्स 1 whole 1/4 मीटर। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट जो होता है, जैसे अगर मैंने लिखा 2 whole 3/4, तो इसका मतलब है ये जो 2 पार्ट है ये पूरा पूरा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं 2 होल। होल मीन्स ये WHOLE, होल मतलब होता है पूरा पूरा। तो ये नंबर कंप्लीट है, पूरा है, और ये पार्ट है आपका फ्रैक्शन पार्ट, आपने क्लास में पढ़ा ही होगा। तो ये हो गया 2 whole 3/4, और अभी जो हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 1 whole 1/4 मीटर ऑफ क्लॉथ टू मेक अ शर्ट। हाउ मच क्लॉथ सी नीड्स टू मेक 2 such शर्ट। तो इसका मतलब एक शर्ट में अगर इतना कपड़ा लगने वाला है क्लॉथ, तो 2 शर्ट्स के लिए क्या होगा, हमको 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम पहले लिखेंगे 1 शर्ट नीड क्लॉथ इज इक्वल टू 1 whole 1/4। थोड़ा सिंप्लीफाई करो बच्चों, ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसके साथ, यानी कि डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो आप इस होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 जा 4, एंड देन ये वाला नंबर आप ऐड करोगे। मतलब ऊपर क्या लिखना है, 4 into 1 एंड +1 एंड होल डिवाइडेड बाई 4, मीन्स दैट, और सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या आया, 4 1 जा 4, एंड ये जो +1 है वो आप ऐड कर लोगे, और नीचे 4 ही रहेगा। और सिंप्लीफाई करोगे तो 4 and 1 हो गया, ऊपर 5 और नीचे आ गया 4। इसके बाद 2 शर्ट्स के लिए आपको चाहिए
तो 2 shirts need cloth इज इक्वल टू 2 इंटू, ये जो हमारा 1 का आंसर आया है, 5/4। और आप देखोगे कि ये कैंसिल करने पर 2 1 जा और 2 2 जा, यानी ये बचा क्या, ऊपर बच गया 5 और नीचे क्या आ गया 2। यानी न्यूमरेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में 2 है। आप जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आप चाहो तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, बट अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर देना चाहते हो तो आप रफ वर्क में यहाँ पर पेंसिल से कर सकते हो। 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 एंड आपका 1 रिमाइंडर आ गया। तो ये जो नंबर यहाँ आता है क्वेश्चन में, उसको तो हम लिखते हैं सामने, और ये जो नीचे रिमाइंडर में बचता है इसको लिखते हैं हम ऊपर। और फिर उसके बाद ये जो आपका डिवाइजर है उसको हम लिखते हैं नीचे। और आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आपको इसके आगे की वीडियो मिलेगी कल। लाउडर। 6 होगा। हाँ, वही मोटी दीपक है।